तो हेलो नमस्ते प्रणाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। वीडियो के आखिरी में आपको फिलर फॉर्म में क्विज मिलेगा, उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है। पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो टेलीग्राम पे English@Dean सर, यहाँ पे आपको इनकी पीडीएफ मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है वो है सिमर। सिमर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को उबालना, टू कुक समथिंग, मतलब बॉयल करना, उबालना, पकाना, इस सेंस में। टू बी फिल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक और मतलब होता है किसी फीलिंग से भर जाना, स्पेशली गुस्से के लिए यूज किया जाता है। तीसरा मतलब है टू डेवलप फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी रियल एंगर और वायलेंस बीइंग शोन, मतलब एक लंबे समय तक के लिए धीरे धीरे पकना, उबलना, बनना, और फिर वो गुस्सा जाहिर भी ना होना, दैट इज कॉल्ड सिमर करना। कमेंट बॉक्स में शिमर और शिवर, ठीक है, इसका मतलब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये दो वर्ड है। तो ये सिमर वर्ड था जिसके तीन मतलब आपको पता चल गया। किसी चीज का पकाना, टू कुक समथिंग, किसी चीज से फील होना, स्पेशली गुस्से के लिए यूज करते हो, टू बी फिल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और तीसरा है किसी चीज का डेवलप होना धीरे धीरे, मान लो हमारे तुम्हारे बीच कोई बिटरनेस थी तो वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो सिमर कर रही है। स्पिल आउट, टू फ्लो और फॉल आउट ऑफ ए कंटेनर, बाहर निकलना। थ्रेटेन करना, धमकाना, इंटीमिडेट करना, ब्रोबीट करना, काउ करना, बुली करना। ये जो काउ शब्द है ना, ये नाउन भी है वर्ब भी है। ठीक है, तो वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है इंटीमिडेट करना, ब्रोबीट करना। मतलब अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इंटीमिडेट कर रहा हूँ, आपको थ्रेटेन कर रहा हूँ। चलो, अब इसका यूज देखो। आपको पता होगा कि राजस्थान में इस समय उथल पुथल मचा पड़ा है। तो द पावर स्ट्रगल बिटवीन चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एंड हिज डिप्टी सचिन पायलट, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो पावर स्ट्रगल चल रहा है, दैट हैज बीन सिमरिंग, जो बन रहा है धीरे धीरे, कब से डेवलप हो रहा है, फॉर लॉन्ग, लंबे समय से, स्पिल्ड आउट इनटू द ओपन, वो निकल कर आया सामने ऑन संडे, रविवार को, थ्रेटेनिंग, धमकाते हुए द स्टेबिलिटी ऑफ द 20 मंथ ओल्ड कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान। किसको धमकाते हुए? स्थायित्व को, जो 20 महीने की ओल्ड कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, उसको। क्लियर हो गया? तो ये जो पावर स्ट्रगल है बिटवीन सीएम अशोक गहलोत एंड हिज डिप्टी सीएम सचिन पायलट, दैट हैज बीन सिमरिंग फॉर लॉन्ग, जो काफी लंबे समय से बन रहा था, स्पिल्ड आउट इनटू द ओपन, वो निकल कर आया सामने ऑन संडे, थ्रेटनिंग, धमकाते हुए, द स्टेबिलिटी ऑफ द 20 मंथ ओल्ड कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट है ब्रश असाइड। ब्रश असाइड का मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज को इग्नोर करना, आप उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे हो, तो इग्नोर और डिसमिस करना। दूसरा वर्ड है इंडल्ज, मतलब लिप्त होना, अगर बोलोगे एक सेंस में तो लिप्त होना, टू अलाउ योर सेल्फ टू हैव और डू समथिंग दैट यू लाइक, जो आप पसंद करते हो वो चीज करना, स्पेशली समथिंग दैट इज कंसीडर्ड बैड फॉर यू, सिनोनिम के तौर पे। अच्छा, इंडल्ज के और भी मतलब होते हैं, जैसे एक मतलब होता है ग्रेटिफाई करना, मतलब किसी चीज को डिजायर है, कोई चीज है तो सेटिस्फाई करना, स्पॉइल करना। फिर किसी को इतना ज्यादा मानना कि उसको बिगाड़ना, तो कोजेट और पैम्पर भी हो जाएगा। जैसे मान लो मैं अपने बच्चे की हर बात सुन लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? उसको मतलब कोजेट करता हूँ, पैम्पर करता हूँ, उसकी हर बात को इंडल्ज करता हूँ। ठीक है। दूसरा एक मतलब होता है लिप्त होना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंटोनिम के तौर पे डिप्राइव करना, इग्नोर करना और डिसअलाउ करना, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। चलो, अब इन वर्ड्स के साथ इन कॉन्टेक्स्ट को समझना, कितना बढ़िया लिखा हुआ है। द एलिगेशन बाय राजस्थान चीफ, बढ़िया लिखे होने का मतलब ये नहीं कि ये जो लिखी हुई बात है इस पे मैं बोल रहा हूँ, बढ़िया लिखे होने का मतलब जो इसमें कॉन्टेक्स्ट यूज, मतलब जो इसमें वर्ड्स यूज किए हैं जिस तरीके से, उसकी बात कर रहा हूँ। द एलिगेशन, ये जो आरोप है, बाय राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, अशोक गहलोत के द्वारा, क्या आरोप है? डेट की द बीजेपी इज ट्राइंग टू टोपल हिज गवर्नमेंट, बीजेपी है ना वो प्रयास कर रही है उसकी सरकार को टोपल करने का, गिराने का। इन द मिडिस्ट ऑफ, ध्यान रखना है मिडिस्ट नाउन है, एमिडिस्ट नहीं है, मिडिस्ट है। इन द मिडिस्ट ऑफ, के दौरान, किसके दौरान? पेंडेमिक के दौरान। ये जो एलिगेशन है कैनॉट बी ब्रस्ट असाइड, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये जो कैनॉट बी ब्रस्ट असाइड लिखा हुआ है, इसके लिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो एलिगेशन लिखा हुआ है। समझ में आया? फिर से सुनो। द एलिगेशन बाय राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, जो आरोप है राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के द्वारा, क्या आरोप है? दैट की द बीजेपी, जो बीजेपी है, इज ट्राइंग, वो प्रयास कर रही है, टू टोपल इस गवर्नमेंट, उसके सरकार को गिराने का, इन द मिडिस्ट ऑफ द पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के दौरान। इस आरोप को कैन नॉट बी ब्रस्ट असाइड, किनारे नहीं किया जा सकता। द रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी, एवर सिंस इट अज्यूम्ड पावर एट द सेंटर, जब से इसने सत्ता धारण किया है केंद्र में, हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ, आरोप लगता रहा इसके ऊपर, इंडल्जिंग इन पॉलिटिकल गेम्स, की ये अपने आप को पॉलिटिकल गेम्स में लिप्त करती रही है, यूजिंग मनी एंड मस्कल पावर। ठीक है ना, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए वो इंडल्ज करती रही है ये पार्टी बीजेपी अपने आप को, किसमें? पॉलिटिकल गेम्स में।
ठीक है ना, इंडल्ज करना मतलब अपने आप को लिप्त करना उस चीज में। अगला वर्ड है हेडे, द मोस्ट सक्सेसफुल और पॉपुलर पीरियड ऑफ समबडी और समथिंग, किसी भी चीज का। जैसे जो कॉन्टेक्स्ट है उसी के बारे में थोड़ा सा बोल रहा हूँ। जैसे कांग्रेस है, तो एक टाइम था कांग्रेस का, तो उसका क्या था, हेडे था। अभी वो उसका हेडे नहीं है, अभी उसका खत्म डे है। सिनोनिम हो जाएगा हाई पॉइंट, जेनिथ, सैलेड डेज और प्राइम ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी का जो सबसे बढ़िया पल होता है ना, आप उसके लिए यूज करते हो हेडे। हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब एक तो होता है घोड़ों का व्यापार, खरीदना बेचना, एक तो ये हो गया। दूसरा मतलब होता है हॉर्स ट्रेडिंग का कि जब जो पॉलिटिक्स में यूज किया था हॉर्स ट्रेडिंग, वहां पे जो मतलब है वो ये है कि किसी भी तरह से अपोजिट वाली पार्टी से एमएलए खरीदना, उनके मेंबर्स लेना, फिर अपने मेंबर इधर से मेंबर्स उधर जा रहे, दैट इज कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग, अगर सही मतलब में। तो इफ यू डिस्क्राइब डिस्कशंस और नेगोशिएशंस एज हॉर्स ट्रेडिंग, यू डिसअप्रूव ऑफ देम, आप उसको पूरी तरह से डिसअप्रूव करते हो, बिकॉज दे आर अनऑफिशियल एंड इन्वॉल्व कंप्रोमाइज। क्लियर। फिर ये 3 इडियम है, बी कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ठीक है भाई, जैसा कि हो, अगर तुम्हें वैसा ही मिल रहा है, पहले तुमने उसके साथ गलत किया, अब वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, इसका मतलब यू आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। तुमने उसके साथ गलत किया था, अब तुम्हें वही मिल रहा है। द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, वाह भाई वाह, खुद के अंदर इतनी कमी है ना, और दूसरों के अंदर तुम दुनिया भर की कमी निकाल रहे हो। तो द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, बी कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, इन दोनों की बात ना करो, ये दोनों एक ही कपड़े से बने हैं, मतलब एक ही तरह के इनके अंदर गुण है, एक ही तरह की इनकी बातें हैं। क्लियर। अब इन सब सारी चीजों को समझ गए तो कॉन्टेक्स्ट समझो। अब बात कांग्रेस की है, जो कांग्रेस आज इतने आरोप लगा रही है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ये वही कांग्रेस है जो एक टाइम पे इतना हंसती थी बीजेपी के ऊपर कि 2 सीट है, आपके मान का क्या है ना। उस टाइम अपनी कितनी, मतलब कितनी उस टाइम पे आप सोचो, आज के टाइम पे तो पता चल जा रहा है ना, लोग आवाज उठा ले रहे हैं कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। वो टाइम था कि जब लोगों को पता नहीं चल पाता था कि कांग्रेस कर क्या रही है ना। कितने टाइम तक इन लोगों ने लगातार शासन किया, और आज ये बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। इसी बात पे बोला जा रहा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है हैज इंडल्ज, वो लिप्त रहा है इन हॉर्स ट्रेडिंग ड्यूरिंग इट्स हेडे, जब इसका दिन था, जब वो इंदिरा गांधी का शासनकाल था। याद करो उस टाइम पे कि आप क्या करते थे कांग्रेस वालों, और आज आप अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आज आप इतने अपने आप को साफ बता रहे हो कि आप इतने सही हो, और क्या आप अपना भूल गए कि आपने क्या क्या किया था। एंड इज नाउ गेटिंग अ टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन, और अब अपना ही मतलब जो मतलब किया था आपको वही मिल रहा है, तो आप वही टेस्ट पा रहे हो, यू आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ऑल पार्टीज आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, जितनी भी पार्टीज है ना, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो आप, चाहे वो सपा, चाहे वो बसपा, ये सब एक ही जगह से है, एक ही तरह के हैं, इनके अंदर एक ही गुण है। एंड इट इज लाइक द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, और ये बिल्कुल वैसे ही है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है ना, बिल्कुल वैसे ही है द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, कि मतलब खुद इतने अंदर कालिक पोत रखी है और केटल की बात आप कर रहे हो। ठीक है, चलो, ये आखिरी टाइम का सेशन था, तो पहले इसको बता देता हूँ, फिर आपको लास्ट में आज के सेशन के वो क्विज जो है बता दूंगा। तो इफ यू गो ऑन लाइक दिस यू विल डैश इन प्रिजन, बेटा अगर तुम ऐसे ही करते रहना तो पक्का अपने आप को जेल में पाओगे, यू विल एंड अप, फर्स्ट के लिए हो जाएगा एंड अप। द स्कैंडल कैन डैश द गवर्नमेंट, ये सरकार को क्या कर सकता है, टोपल कर सकता है, गिरा सकता है, तो सेकंड के लिए टोपल। द डैश इज ऑन एम्प्लॉयर्स टू फॉलो हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, जिम्मेदारी, ओनस, द डैश इज ऑन, है ना, नाउन चाहिए हमें यहाँ पे, तो देखो ये हो जाएगा थर्ड वाला। हालांकि इनएप्टीट्यूड भी नाउन है, बट यहाँ पे इनएप्टीट्यूड का सेंस बन नहीं पाएगा। इट डैश मी टू फाइंड हर सिटिंग इन माय ऑफिस, तो इट स्टार्टल्ड मी, वी टू फॉर्म में लगा दो, इसने मुझे आश्चर्य किया जब मैंने उसको पाया कि वो मेरे ऑफिस में क्यों बैठी है भाई, है ना, वो तो इस ऑफिस में कभी आती नहीं है, इस तरह से। दे कंप्लेन अबाउट द डैश ऑफ द पुलिस इन हैंडलिंग द सिचुएशन, मतलब पुलिस ने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, तो ये उसकी अयोग्यता के बारे में कंप्लेन किए, तो इनएप्टीट्यूड फिफ्थ वाले के लिए हो जाएगा इनएप्टीट्यूड। क्लियर। चलो, अब ये रहा हमारा आज का सेशन, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और 4 ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर दो। वीडियो अगर पसंद आया हो, सेशन अगर अच्छा लगा हो, तो एक बार अपना कमेंट जरूर दे दिया करो कि सर सेशन बहुत अच्छा था और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसी उम्मीद और इसी बातों के साथ आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है कि आप सभी अपना ध्यान रखोगे, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।